हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ 8वीं क्लास का एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। आज जैसे कल हमने 14.2 अभ्यास किया था, उसमें द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने समझे थे। आज हम 14.2 के आगे सर्वसम्मिका से गुणनखंड करना समझेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन को दबाते हुए सब्सक्राइब करें और अपने कॉन्टैक्ट में भी, अपनी जानकारी में जितने भी हैं उनसे भी करवाएं। आइए हम करते हैं 14.2 का दूसरा सवाल। 14.2 का हमने दूसरा सवाल करना है। दूसरा सवाल दूसरे का, जैसे हमारे पास दूसरे का पहला सवाल है 4p² माइनस 4p² माइनस 9q²। इस प्रकार का सवाल आ गया, इसके गुणनखंड करने हैं हमने। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम। सबसे पहले इसके गुणनखंड हमने कर लिए, तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2, और p के होंगे p इंटू p, फिर माइनस, फिर इसके करते हैं हम, इसके होंगे 3 इंटू 3, q इंटू q। इस प्रकार से आ गया हमारे पास। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 3 बार। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की, और p भी 2 बार है, 2p²। क्या इस प्रकार से लिखा जाएगा, हाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा, 3q², इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे ही हमने इसका मूल लिख लिया स्क्वायर लगाकर, अब हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। कैसे, अब इसमें सर्वसम्मिका लागू हो रही है। क्यों, क्योंकि दो संख्याओं की स्क्वायर है और बीच में काय का चिन्ह है, माइनस का। जब एक संख्या की स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या की स्क्वायर होती है तो उसमें ये सूत्र लागू कर सकते हैं हम, सर्वसम्मिका लागू होती है। एक संख्या की स्क्वायर मतलब a की स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या की स्क्वायर मतलब b की स्क्वायर। जब इस प्रकार से सवाल आ जाए, एक संख्या की स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या की स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या होता है, एक बार प्लस में दोनों को और एक बार दोनों को माइनस में। एक बार दोनों को प्लस में लिखना होता है और एक बार दोनों को माइनस में लिखना होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें भी ये सर्वसम्मिका लागू करेंगे। तो ये देखिए आप, ये a है और ये है b। तो एक बार दोनों को प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 2p प्लस 3q, एक बार प्लस में, इंटू 2p माइनस 3q, एक बार माइनस में। तो इस प्रकार इस बहुपद के हमने गुणनखंड कर दिए, इस समीकरण के हमने गुणनखंड किए हैं। तो आप सर्वसम्मिका लगा के किए हैं हमने। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए, पहले गुणनखंड करनी है बाज्य, उसके बाद देखना है कि क्या 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा। 2 भी 2 बार था, p भी 2 बार, 3 भी 2 बार था और q भी 2 बार। तो हमने इस प्रकार से इसका मूल लिख दिया और इसके गुणनखंड कर लिए। अब एक और सवाल करते हैं हम। अब हम दूसरे का एक और सवाल करेंगे, जिसमें है कि दूसरे सवाल का भी एक और सवाल करते हैं हम। इसमें है चौथा सवाल। इसमें लिखा है कि 16x की 5, 16x की घात 5 माइनस और 144x की क्यूब, 144x की घात 3 के गुणनखंड करने हैं हमने। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ देखें कोई कॉमन आ रहा है तो पहले गुणनखंड करेंगे तो ही हमें पता चलेगा इसके हल में। पहले 16 के गुणनखंड करते हैं हम, एक संख्या के 16 के गुणनखंड किए हमने। तो ये आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, इंटू x कितनी बार है, 5 बार। तो 5 बार लिखने की बजाय हम सीधा लिख देते हैं x की घात पावर 5।
उसके बाद हम 144 के करेंगे। 144 में हमारे पास आ गया 144 का करते हैं हम, x की क्यूब है तो 2 से करेंगे तो 72 आएगा, फिर 2 से 36 आएगा, 18 आएगा, 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर x की घात पावर कितनी है, 3 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 3 9, 9 को 2 से करेंगे 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72 और 72 दूना 144। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। सबसे पहले इसका कॉमन निकालना पड़ेगा हमें। 2 एक बार कॉमन, 2 दो बार कॉमन, 2 3 बार कॉमन, मतलब इसका सबसे पहले हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन क्या है इन दोनों संख्याओं में, कॉमन है 8। अपने कह सकते हैं कॉमन क्या है इन दोनों संख्याओं में, 8। और कॉमन क्या है, x की क्यूब, क्योंकि यहाँ x की 5 है तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये है कॉमन, ये है इन दोनों संख्याओं का कॉमन। तो इन दोनों संख्याओं का कॉमन 8x की क्यूब है। जब हमने कॉमन निकाल लिया तो कॉमन का दोनों में फिर हम भाग करेंगे। कॉमन का दोनों में भाग करेंगे तो हम देखते हैं 8 दूनी 16, हम इसका भाग करते हैं तो ये आ गया 2 x की स्क्वायर। फिर 8 का इसमें भाग करेंगे तो 9 आएगा, कॉमन 16 आ रहा है क्योंकि 4 बार 2 है, कॉमन 16 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ x की स्क्वायर बच गया हमारे पास, कॉमन 16 आ रहा है तो x की स्क्वायर बच गया, माइनस उसके बाद 16 का भाग करेंगे तो क्या बच गया, 9 बच गया हमारे पास। इस प्रकार से हमारे पास संख्या बची। सबसे पहले हमने 16 के गुणनखंड कर लिए, 4 बार 2 और x की 5। 144 के गुणनखंड कर लिए, 4 बार 2, 2 बार 3 और x की 3। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 बार 2 कॉमन आ रहा है और एक x की क्यूब कॉमन आ रहा है। तो 4 बार 2 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 x की क्यूब। तो 16 का इधर भाग करेंगे तो 16 से 16 कट गया और x की 5 है तो x की 2 बच गई। यहाँ भाग किया तो x की क्यूब कट गई, 16 का भाग किया तो 9 आ गया। इस प्रकार से अब हम इसमें आगे सर्वसमीका लगा सकते हैं। 16x की क्यूब, यहाँ सर्वसमीका लागू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास x की स्क्वायर और 9 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि 9 को गुणनखंड करें तो 2 बार आता है। अब हम इसमें सर्वसमीका लगाएंगे तो सर्वसमीका रखेंगे तो ये रख देंगे a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का आंसर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस प्रकार से सर्वसमीका जैसे पिछले सवाल में लगाई थी हमने, उसी प्रकार से रखनी है। तो ये आ जाएगा 16x की क्यूब और यहाँ आ जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो x प्लस 3 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा। इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कॉमन निकाल लिया और कॉमन को निकाल के दोनों में भाग कर दिया। कॉमन का जो बचा है उसके अंदर सर्वसमीका लागू होगी। तो इस प्रकार से इस सवाल के भी गुणनखंड होगी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, हमारे 8वीं क्लास का। इसमें से सवाल बोर्ड पेपर में आता है। एक सवाल और करते हैं हम इसी तरीके से। 9x की स्क्वायर y की स्क्वायर, 9x की स्क्वायर y की स्क्वायर माइनस, जब माइनस आ जाए तो सर्वसमीका लागू कर सकते हैं हम। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि सर्वसमीका लागू हो रही है या नहीं हो रही। तो इस सवाल में भी गुणनखंड करने हैं। तब हमने क्या किया, सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लिए। तो 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 इंटू 3, फिर x की स्क्वायर इंटू वाई की स्क्वायर माइनस 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 4 इंटू 4 हो जाएंगे, 4 इंटू 4। हालांकि 2 इंटू 2 होते हैं तो यहाँ हमने 4 इंटू 4 कर लिया, क्योंकि 2 इंटू 2 से फिर ये सवाल नहीं बन पाएगा। तो अब हमारे पास आ गया 3xy, क्योंकि यहाँ 3 2 बार, x 2 बार और y 2 बार है, तो इसके मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस
4 कितनी बार आया, 2 बार, इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से सर्वसम्मिका के लिए हमें सवाल को बनाना होता है। 3 2 बार था, x भी 2 बार है, y भी 2 बार है, तो इनका मूल लिख के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 4 2 बार है तो इसकी स्क्वायर लगा दी। हालांकि इसके गुणनखंड करते तो 2 × 2 × 2 करते, तब भी हमें 4 की स्क्वायर लेना है, इसलिए हमने 4 ले लिया, 4 रखा है इसमें। तो अब इसमें सर्वसम्मिका लागू हो रही है, कौन सी, वही a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का उत्तर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इस प्रकार से अब इसमें सर्वसम्मिका लागू होगी तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, एक बार प्लस में, एक बार दोनों प्लस में हो गए और एक बार दोनों माइनस में हो गए। इस प्रकार से गुणनखंड कर लिया हमने। प्रत्येक सवाल जैसे 14.2 के हमने सवाल किए हैं, तो इससे पहले एक पिछली वीडियो में 14.2 के द्विघात समीकरण के गुणनखंड समझे थे। तो इसके आगे जो 14.2 में सवाल हैं वो सर्वसम्मिका वाले जो आपको करवाए हैं ये वाले सवाल हैं या फिर द्विघात गुणनखंड वाले सवाल हैं। तो 14.2 अभ्यास आप आराम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं यदि थोड़ा सा ध्यान से कर रहे हैं। तो अभी हम रिवीजन में सवाल करेंगे। इस प्रकार से आपने ये 2 सवाल रिवीजन में करने हैं, 49x² माइनस 36, 63a² माइनस 112 b²। तो पहले इनके गुणनखंड करके कॉमन लेके भाग करके फिर जो बचेगी संख्या ब्रैकेट में उसके अंदर सर्वसम्मिका लगाएंगे। तो आपने 14.2 के सभी सवाल करने हैं, लगभग सारे, हर तरीके का सवाल आपको करवा दिया गया है। फिर कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। धन्यवाद।